चैनल ट्रैवल माय कश्मीर में आपका स्वागत है। आइए लेटेस्ट टूरिज्म अपडेट शुरू करें। भारत की सबसे ऊंची गोंडोला सवारी उधमपुर के पटनीटॉप जिले में चालू है। गोंडोला संगीत वैली से शुरू होता है और पटनीटॉप में पडोरा तक जाता है। टूरिस्ट घास के मैदानों और अन्य एक्टिविटीज का अनुभव कर सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने भारत के सबसे ऊंचे गोंडोला में ट्रैवल किया है। 11 एकड़ में फैले इस गोंडोला में प्रतिदिन 500 से अधिक टूरिस्ट आते जाते हैं। जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट 18 नवंबर को सेंटूर होटल में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां इशफाक कावा, शाया बशीर जैसे फेमस कश्मीरी संगीतकार, हाल के फेमस गायक अब्दुल रशीद हाफिज सहित शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी रईस मोहिदीन करेंगे। इस तरह के आयोजन कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हैं। गुलमर्ग गोंडोला 15 नवंबर तक बुक करने के लिए खुला है। हालांकि दिवाली की भीड़ के कारण टिकटें तेजी से बिक रही है और फेज 2 के लिए कुछ तारीखें पहले ही पूरी तरह बिक चुकी हैं, जैसे 3, 4 और 15 नवंबर। अब आप फेज 1 पे भी फ्रेश स्नो एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप स्कीइंग, स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग जैसी कुछ नई स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज सीखने का इरादा रखते हैं, तो आने वाले सीजन के लिए ट्रैवल माई कश्मीर से पहले से ही जुड़े। भले ही बारिश से श्रीनगर जम्मू हाईवे प्रभावित हो, लेकिन लेन रूल्स, दिन के समय ट्रैवल और विभिन्न वाहनों के लिए समय जैसी सावधानियों के साथ सड़क खुली है। हाईवे के कुछ हिस्से भीड़भाड़ वाले हैं और उनकी स्थितियां भी खराब है। ध्यान से ट्रैवल करें और अगर अभी गाड़ी बुक नहीं की है तो ट्रैवल माई कश्मीर से कांटेक्ट करें, जिनके 1000 से ज्यादा गूगल रिव्यूज 4.8 रेटिंग के साथ है, ताकि आपकी जर्नी के साथ साथ आपका ड्राइवर और गाड़ी भी सही रहे। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण ज्यादातर ऑफ बीट स्थानों का संपर्क कट गया है, जिसमें राजदान पास भी शामिल है, जो गुरेज से जुड़ता है। अगले आदेश तक अभी के लिए अपने टूर प्लान में ऑफबीट प्लेसेस की प्लानिंग न बनाएं, क्योंकि अब वहां जाना संभव नहीं होगा और यह रिस्की भी हो सकता है। दिवाली के कारण होटल खचाखच भरे हुए हैं और भीड़ भी अच्छी है। यदि आपने प्लान बनाया है या बना रहे हैं तो असुविधाओं से बचने और परेशानियों का सामना न करने के लिए अपने आने से पहले चीजें रिजर्व करना ना भूलें। आप ट्रैवल माई कश्मीर से जुड़ सकते हैं। वे शॉर्ट नोटिस पर यादगार ट्रिप्स की व्यवस्था करने में बेहतरीन है। हीटिंग की कम फैसिलिटीज के कारण कई होटल सर्दियों के महीने में नवंबर से मार्च तक बंद हो जाते हैं। यदि आप इस समय के बीच अपनी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अपने होटल की ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, तो बुकिंग से पहले होटल को कॉल जरूर करें, क्योंकि कभी कभी ये होटल एक्चुअल में बंद हो गए होते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल दिखते हैं। यदि आप इस सर्दी में अपनी कश्मीर ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस होटल में आप बुकिंग कर रहे हैं उसमें पर्याप्त हीटिंग फैसिलिटीज और बैकअप बिजली की फैसिलिटी हो। उनमें से कई नए होटल हैं और हो सकता है कि उनके पास बैकअप न हो, जो कि आपको रात में ठंड की वजह से बीमार कर सकती है। परेशानी मुक्त अनुभव के लिए आप ट्रैवल माई कश्मीर से जुड़ सकते हैं। अगर आप कश्मीर कुछ ही दिनों में आ रहे हैं तो ऑटम वॉक पे सनसेट के टाइम जाना ना भूलें। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने सोनमर्ग को वर्ष के लिए खुला गंतव्य बनाने की कसम खाई है, क्योंकि आमतौर पर यह भारी बर्फबारी के कारण कट जाता था। सरकार ने इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है और यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी और मशीनरी आने वाली सर्दियों के लिए तैयार रहें। अब अंत में बर्फबारी से रिलेटेड न्यूज। हमने आज सोनमर्ग, जोजिला पास, राजदान पास, गुलमर्ग फेज 1 एंड फेज 2 जैसे कई ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी देखी। अगले कुछ दिनों तक मौसम में कुल मिलाकर बादल छाए रहेंगे और कुछ ऊंचे इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। आप फेमस टूरिस्ट स्थलों के लिए अपनी स्क्रीन पर फोरकास्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया।